Assalamu alaikum ji, my name is Anisha Yusuf and today I have a very lovely guest here today जिनसे मैं बहुत एक्साइट हुई मिलने के लिए और आई एम श्योर आप लोग भी होंगे। तो टॉपिक जो मैंने आज डिस्कस करना है इज़ अबाउट इमिग्रेशंस एंड वीज़ाज़। सो आई हैव आइशमीन इमरान विद मी हियर और इनसे आज हम बहुत सारे छोटे छोटे सवाल करेंगे। थैंक यू सो मच अनीशा, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। और तुम लोगों का काम बहुत अच्छा है। आई वाज रियली हैप्पी, द नेल्स एंड कलर्स एंड ओवरऑल पूरा माहौल बहुत अच्छा है। सो थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू गुड लक फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग। थैंक यू। अच्छा, ये मुझे पता है कि आप ऑस्ट्रेलिया से आई हुई हैं। मुझे ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के नेल बार्स में और इधर पाकिस्तान में नेल बार में आपको कोई डिफरेंस नजर आया या कोई सर्विस सेम लगी या कैसा आपका एक्सपीरियंस आया? Anisha, I got my nails done from Singapore, Canada, Australia, different जगहों से। हाँ, but frankly speaking तुम लोगों का काम बहुत अच्छा है। The quality of work is very good. जो लोग गए हुए हैं वो लोग ज़रूर मेरी बात को endorse करेंगे। The natural feel of the nails और work है वो बहुत अच्छी है। और वहाँ पे थोड़ा सा ये भी चैलेंज होता है कि मेजॉरिटी जो सैलून्स हैं वो वियतनामीज या वो लोग करते हैं, काफ़ी देर से उस काम में, लेकिन कई दफ़ा उन लोगों को लैंग्वेज इश्यूज भी होते हैं। सो नहीं, योर स्टाफ इज़ नाइस, तुम लोगों का काम बहुत अच्छा है, रियली अप्रिशिएट दैट। अच्छा, क्योंकि आई एम फ्रॉम कनाडा ना, तो ज़रा कैनेडियन टच है ज़रा ज़्यादा यहाँ पे। और यूजुअली जो लोग बहुत सारे क्लाइंट्स, वैसे ज़्यादा जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं वो अमेरिका, यूके एंड कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के बहुत रेयर है। तो चलिए लेट्स गेट ऑन द टॉपिक। मैंने बड़ी मुश्किल से इनसे टाइम लिया है और स्पेशली मैंने कहा कि विल टॉक अबाउट इमिग्रेशन एंड वीज़ाज। अब आप मुझे ये बताएं कि आजकल का जिस तरह का हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन जा रही है उस लिहाज से ज़्यादा कौन से वीज़ाज लोग अप्लाई कर रहे हैं? मतलब एक पीआर होता है, एक बिजनेस होता है और इस तरह। तो अनीशा सर, जो बिजनेस वीज़ा हैं उनके तो इन्विटेशंस थोड़े कम आ रहे हैं और ये चलता रहता है। कभी किसी वीज़ा का ट्रेंड ज़्यादा होता है और वीज़ा तो लोग हर तरह के अप्लाई करते हैं। इकोनॉमिक सिचुएशन यूजुअली विजिट वीज़ा या टेम्प्रेरी वीज़ा को इफेक्ट करती है बिकॉज ऑब्वियसली दे आर गोइंग देयर फॉर टेम्प्रेरी रीजंस। लेकिन जो परमानेंट वीज़ाज होते हैं उसका कोई इतना फर्क नहीं पड़ता बिकॉज दे आर शोइंग देयर इंटेंशन टू गो देयर परमानेंटली, तो इतना वो नहीं होता। बट व्हाट आई एडवाइज पीपल इज़ कि वो लोग ज़रूर जाएं, एक्सपोजर लें, पढ़ें, जो करना चाहते करें, बट दे शुड नॉट शो दैट काइंड ऑफ डेस्परेशन कि बस अगर हम नहीं गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। दे शुड चूज दीज वीज़ाज एंड दिस जर्नी वेरी वाइजली। they should consider other factors as well. So that's very very important. So that's the thing. तो अच्छा, दूसरा ये मुझे बताएं कि अक्सर मैं बहुत सारी ऐसी क्लाइंट्स को मिलती हूँ जो you know by any reason they're either a single parent or a single woman, you know maybe didn't get married and she's a career oriented and she wants to go, क्योंकि हमारा ज़रा प्लेटफॉर्म is more related to women, तो इसलिए मुझे ये बताएं क्या अकेली लड़कियाँ जैसे परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकती हैं, नहीं कर सकती? इज इट मोर easier if it's a family applying? कैसे है ये इसके बारे में? देखो, इसमें ऐसा होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे नीड टू सी कि वो कौन सा वीज़ा अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल कि कोई लड़की है, वो इंजीनियर है या बैचलर्स ऑनर्स उन्होंने किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है, कुछ किया हुआ है, उनका फिर रेलेवेंट एक्सपीरियंस कैसा है, उसकी फिर एलिजिबिलिटी चेक होती है और फिर अगर वो क्वालिफाई कर रही हैं तो इट्स नॉट जेंडर बेस्ड। मैं पर्सनली आपसे परमानेंट रेजिडेंस का जो परमानेंट रेजिडेंस का ही मैं आपको ज़्यादा मैं वही एडवाइस करती हूँ। आई नॉर्मली एडवाइस पीपल कि यार स्टूडेंट वीज़ा शुड बी योर लास्ट ऑप्शन, क्योंकि हाँ बहुत से लोग मुझसे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन यार इतना पैसा वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोस्टली हमारी जो डिग्रीज हैं दे आर रिकग्नाइज डिग्रीज, दे आर वेरी मतलब सब वो मानी जाती हैं सवाई चंद के। तो आप अगर अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, लाइक हमारे पाकिस्तान की बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, नस्ट है, यूईटी है, ज़ेबिस्ट है और बहुत सारी हैं, इवन बहाउद्दीन ज़ुकरिया यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, लाहौर की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इवन प्राइवेट और गवर्नमेंट, सबकी डिग्रीज यूजुअली एक्सेप्टेबल होती हैं। सो इट्स बेटर दे डू दे बैचलर्स फ्रॉम हियर। इफ़ द एक्सपीरियंस इज़ द रिक्वायरमेंट वो कंप्लीट करें देन अप्लाई करें। इट्स बेटर टू अप्लाई फॉर पीआर। हाँ, उसमें थोड़ा सा वेट होता है, बट उसमें एडवांटेज फिर ये होता है कि आप अपने एक्सपीरियंस को कंटिन्यू करते हो। आप अपनी स्टडी वीज़ा में हो तो फिर गैप आ जाता है, यू नो आप काम कर रहे हो फिर गैप आ जाता है, तो ये आप वाइजली चूज करो बहुत अच्छे से और उसको देखो और फिर जाओ। आप जो सिंगल पेरेंट की बात कर रहे हो उसमें इस तरह की जेंडर बेस्ड नहीं है। इफ़ शी क्वालिफाइज और इफ़ ही क्वालिफाइज
whosoever is the better candidate, they can go. With their kids, with their previous spouse की kids, with their अपने kids. डिवोर्स के भी होते, तो अगर उनको, आपने मुझसे उस दिन भी क्वेश्चन किया था, डिवोर्स का अगर होता है तो दे जस्ट नीड टू डू दैट कस्टडी पेपर्स जो भी हैं, जो कोर्ट से होने चाहिए, द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इफ दे हैव, सो इट्स दैट्स वी नीड टू सी द एलिजिबिलिटी। अच्छा, इसमें फाइनेंशियल बैंक अकाउंट्स अक्सर हम सुनते हैं वीजाज लगाते हुए बैंक अकाउंट देखा जाता है, और लोग इस तरह सोच रहे होते हैं कि 2 दिन पहले। आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा है, ये डिपेंड करता है कि वीजा कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू गोइंग फॉर परमानेंट वीजास, लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया में जो 189 वीजा है या इवन 190 भी है, उसमें आपको फाइनेंशियल्स दिखाने की ऐसे जरूरत नहीं होती। ये फाइनेंशियल्स आपने जरूर दिखाने होंगे, द सैलरी इज कमिंग इन द बैंक, जस्ट द सैलरी एविडेंस, बट वो जो एक ह्यूज अमाउंट यू हैव टू कीप इन द बैंक, ऐसी क्योंकि लोगों का कॉन्सेप्ट है ना कि एकदम कोई घर गाड़ी प्लॉट बेचा है, अकाउंट में पैसे आ गए, वीजा लगवा लो, वीजा यूजुअली इन द विजिट वीजा, लेकिन बट विजिट वीजा में भी आई टेल यू वन थिंग, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ विजिट वीजा तो यू हैव टू चूज द दरमियाना रास्ता। अगर आप एकदम पैसे रखते हो तो यू शुड शो द सोर्स ऑफ इनकम एज वेल। एक होता है कि नॉर्मली पैसे कहाँ से आए, द सोर्स, एक होता है कंटिन्यूटी ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम, वो भी जरूरी होती है। अगेन इट डिपेंड्स आप कहाँ का वीजा अप्लाई करो। यूके या यूरोप वाली साइड में थोड़ा ट्रेंड डिफरेंट है, ऑस्ट्रेलिया का डिफरेंट है और थोड़ा कनाडा का डिफरेंट है, बट आई गिव यू अ लिटिल एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगर आप अप्लाई करो विजिट वीजा की, आपने जैसे बात की, तो आप कहते हो मेरा वहाँ रिश्तेदार है, अगर उन्होंने आपको वीजा नहीं देना तो दे कैन से कि आपको तो रिश्तेदार है, आप तो यहाँ रह जाओगे परमानेंटली। और अगर उन्होंने, आप कहते हो हमारा कोई रिलेटिव नहीं है और उन्होंने फिर भी आपको वीजा नहीं देना, तो दे कैन से कि तुम्हारा तो कोई रिलेटिव ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, देयर इज नो नीड टू गो, यू नो। सो आपको बेसिकली ये जो वीजाज होते हैं ये टेम्पररी एंट्रेंट इनको कहते हैं। सो टेम्पररी रीजन टू विजिट आपको दिखाने थे, जेन्युइन इंटेंशन टू विजिट, अगर वो है तो यूजुअली मैंने नहीं देखा कि आपको वीजा ना मिले अनलेस के कोई उनको कोई और नहीं, फिशी शेडी तो खैर वैसे ही फिल्टर हो जाते हैं लोग, बट ये है कि अगर आप अप्लाई करो और इफ यू हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉब्लम वहाँ थी जब डॉक्यूमेंटेशन नहीं। ये बताएं कि जब कोई भी फैमिली या कोई भी इंडिविजुअल अपना परमानेंट रेजिडेंट वीजा के लिए वो अप्लाई करना चाह रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट लोग खुले हुए हैं कि वीजा लगवाएं और हम करते हैं। वो इज देयर अ वे टू फाइंड आउट कि वो ऑथेंटिक है या नहीं? हाँ बिल्कुल, हम लोग जैसे प्लीज बताएं। हाँ जैसे हम लोग हैं, आई एम द लाइसेंस पर्सन, आप जाके इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर उनके लाइसेंस नंबर्स होते हैं, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। व्हेन आई केम इनटू दिस प्रोफेशन आई वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी हु गॉट द लाइसेंस, और बहुत देर और लड़कियां इस प्रोफेशन में नहीं आती थी, दिस इज अ डिफिकल्ट प्रोफेशन। क्या कोई कहीं अगर किसी जैसे किसी ऐसे ऑफिस में जा रहे हैं फॉर दिस पीआर वीजा के लिए, तो क्या हम उनसे लाइसेंस मांग सकते हैं? जी, आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप जा रहे हो, जैसे अगर हमारा ऑफिस है या और भी कुछ लोग हैं, वो कम लोग हैं ऑब्वियसली, इट्स अ हार्ड प्रोसेस टू गेट द लाइसेंस। तो यहाँ पे सारे लाइक अदर बॉडीज जैसे रेगुलेटरी कुछ, जैसे आप हो, यू डिड प्रॉपर कोर्स, यू डिड प्रॉपर थिंग एंड देन यू केम इनटू दिस प्रोफेशन, सेम गोज फॉर मी, आई डिड माय लॉ थिंग, इमिग्रेशन, फिर उसका एग्जाम होता है, यू नीड टू हैव सर्टेन लेवल ऑफ इंग्लिश, बिकॉज लाइक इट्स नॉट कि आप बैठे हो ऑस्ट्रेलिया में तो आप कर सकते हो। उसके मजे की बात है, आयशमीन इमरान runs her brand with the name called True Migration. अगर कोई इनसे कंसल्ट करना चाहे तो they can share their और see their social media. दूसरा ये है कि हाँ, लेकिन अनीशा मेरा थोड़ा सा इस तरह होता है कि मतलब when I choose the clients as well, because हर कोई qualify नहीं कर रहा, people who are eligible and they are serious and they understand the whole journey, because it's not a matter of 1 month or 2 months, तो उनमें सब्र होना चाहिए, ऐसी कुछ चीजें। एक और जो काफ़ी चीज़ आती है ना, जो मुझे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, बड़े हंसी भी आती है, वो ये होता है कि आई डू गेट लॉट्स ऑफ कॉल्स फ्रॉम मदर्स कि मेरी बेटी की शादी हो रही है या मेरी बेटी की शादी ऑस्ट्रेलिया में हो रही है। कमिंग सवाल था कि बहुत सारी क्लाइंट से जब मैं इधर मिलती हूँ तो दे यूजुअली टेलिंग, जैसे मैं कनाडा से हूँ तो यार मैंने बेटी का रिश्ता किया है, बड़ा डर रही हूँ, समझ नहीं आ रहा, या कोई, तो इसी तरह ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के लिए भी आते होंगे, बहुत सारे बाहर रिश्ते होते हैं, उनके लिए आप ऐसे क्या एडवाइस देंगे? यार उन लोगों को ये होता है कि देखो वो तो आई थिंक स्पाउस वीजा पे जा रहे हैं। हाँ, वो स्पाउस वीजा पे जाते हैं, उसके लिए कोई इंग्लिश या ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, उसमें बेसिकली ये होता है कि दे शुड बी मैरिड, दे शुड हैव अ वैलिड डॉक्यूमेंट, इट्स डिफरेंट फॉर